नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है, किस समय हमें चर्च रखना चाहिए मुख्य द्वार पर। क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। तो दोस्तों, झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल से रखना चाहिए। और एक और प्रश्न आता है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम 1 लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए कि हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं। जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस काड़ा के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहाँ छिड़कना चाहिए, मतलब वह किस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहाँ पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करेंगे। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट मेरे लिए एकमात्र जरिया है जैसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। तो इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्त होती है। पर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नए वीडियो अपलोड होगी उनकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि देखिए, जल तो सब कोई छिड़कते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जल में कुछ ऐसे चीज़ मिलाकर छिड़कने से घर की सुख शांति बनी रहती है और हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जल में कौन ऐसा चीज़ मिला करके छिड़कने से हमारे घर की सकारात्मकता ऊर्जा हमारे घर पर सदा के लिए निवास करती है और हमारे घर में देवी लक्ष्मी की वास होती है। तो दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का पानी छिड़कने के लाभ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ज्योतिष में हल्दी के पानी के कई उपाय बताए गए हैं, जिसमें से एक है हल्दी के पानी को मुख्य द्वार पर छिड़कना। तो आज हम आपको इसी कड़ी में हल्दी के पानी को मुख्य द्वार पर छिड़कने के कई लाभ बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष के घर में घर के मामलों को ग्रहों से जोड़ा जाता है, साथ ही कुछ मसालों का तो पूजा पाठ के दौरान इस्तेमाल भी किया जाता है। इन्हीं मसालों में से एक हल्दी है। तो हल्दी को न सिर्फ आयुर्वेद बल्कि ज्योतिष में भी लाभकारी माना गया है। तो दोस्तों, वही हल्दी के पानी को भी चमत्कारी कहा गया है, जहां एक और हल्दी के पानी के कुछ उपाय करने से घर की मुसीबतें नष्ट हो जाती हैं, तो दूसरी ओर हल्दी के पानी का घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करने से कई अद्भुत लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, पूजा पाठ में प्रयोग होने के कारण हल्दी शुद्ध होती है, इसलिए हल्दी के पानी का घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करने से घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के ग्रहों का केंद्र मानते हैं,
इसलिए हल्दी के पानी का घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना करने से घर में मौजूद कैसा भी वास्तु और ग्रह दोष दूर हो जाता है। तो घर की दहलीज का संबंध राहु से होता है, इसलिए हल्दी के पानी का घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करने से राहु का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और घर की उन्नति होती है। तो ऐसा मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर श्री गणेश के पुत्र शुभ लाभ स्थापित होते हैं, इसलिए हल्दी के पानी का घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करने से भी शुभता बनी रहती है। तो दोस्तों ऐसा होगा ना, नए शादीशुदा जोड़ों का कमरा तो फलता फूलता रहेगा, वैवाहिक संसार भी सुख सुविधा करेगी। तो घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर रोजाना हल्दी के पानी के उपाय का मुख्य द्वार पर छिड़काव करने से घर में माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास बना सदैव बना रहता है। तो दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी में एक सिक्का डालकर छिड़काव करने और फिर बाद में उस सिक्के को मंदिर में रखने से आर्थिक तंगी जीवन में कभी नहीं सताती है। तो ये थे घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का पानी डालने के लाभ। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर शुद्ध जल कैसे छिड़के और कब छिड़के और क्यों छिड़का जाता है। तो दोस्तों मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होता है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में कोई भी अपात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो आप पीतल का भी ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटा में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उसे जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। आप जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़का अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम शाम से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। तो द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। तो घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार की दुख दरिद्रता हो, गरीब या फिर क्लेश बहुत अधिक रहता हो, तब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर के कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह कलेश दूर हो जाते हैं, इससे मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो, क्या आपके घर में कोई वास्तु दोष, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोष का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोष के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो वास्तु दोष और प्रीत दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, अभी कुछ समय से परेशानी और लगातार आते ही जा रहे हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकलने का, तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव, किसी की भी बुरी नज़र का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से मतलब इस एक लोटा जल से
आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो इस घर की सभी परेशानियों से मुक्ति अपने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे साथ। तो आप अपने घर की रसोई में 1 लोटा जल रखिए रात में भरकर, और प्रातःकाल जल्दी उठकर इस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। अब चाहे इसके बाद आप किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो बाद में भी धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले। और अब जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। यह जो हम जैसे लगता है मतलब कि उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठाकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर किसी जल का छींटा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह महालक्ष्मी प्रत्येक बार घर आती है, सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खोला होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में वह प्रवेश कर जाती है। तो माता लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। दहलीज पर जल के छींटा देते हैं तो आपके मित्र प्रीत बहुत तृप्त हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है, वो प्रसन्न होते हैं। तो सुबह जब जल्दी करेंगे, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने के पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, सोकर उठने के बाद सबसे पहले कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठे हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए हैं तो अपने दोनों हथेलियाँ को जोड़कर, तीनों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देख जाता है। उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है, उसके साथ 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। तो दोस्तों, 5 देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता। तो इन देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियों में ही करते हैं। तो इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अपने इष्ट देवता का और 5 देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियों में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और इसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं और धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार। और उसके बाद अपना दाहिना हाथ पृथ्वी पर रखते उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वह के बाद ही किया जाएगा। जल का आपके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलिया के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखिए और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है, आपका जल, और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर रहा है। तो माँ लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में जाएंगे और उसके बाद जो भी आपके रूटीन का काम है, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, सभी कार्य उसके बाद किया जाएगा। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं
क्या इस समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उसे जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या जैसी भी सफाई कर सकते हो। कई लोगों के प्रश्न है कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं या कमरे में कि हमारे पास एक ही कमरा है, जो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहाँ पर करें। तो किस हम अपना कैमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका, जहाँ पर आपका नाम प्लेट लगा हुआ है, आप इस स्थान पर दीपदान करेंगे और इस स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहाँ पर आपका अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाज़ा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कने हैं और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वह आप अपने घर के, मतलब जो अपना कमरा है उसे बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? तो जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान भी कर सकते हैं। कार्मिक पूजा में कहा जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते, मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों देखिए, मैं एक बात पहले आपको एक और बात बता देती हूँ कि हल्दी के पानी वाला जल तो ये बहुत ही शुद्ध और सात्विक जल होता है, इसलिए हल्दी के पानी वाला जल आपको ज़रूर छींटा देना चाहिए। हल्दी के पानी वाला जल छींटने से सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। अगर हल्दी का पानी नहीं छींट सकते तो शुद्ध जल भी छींट सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हफ्ता में 2 या 3 बार हल्दी का घोला हुआ जल एक बार अवश्य घर के मुख्य द्वार पर छींटा दें। दोस्तों कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, इसलिए कोशिश करें कि आप हल्दी का घोला हुआ जल छींटा दें। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वह रखना ज़रूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक चीज़ होती है, जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है और गम होती जाती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी करते हैं भगवान से, तो सभी चीज़ उस जल में समाहित हो जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मत कर दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है और अग्नि और जल का एक ऐसा तरह से बैलेंस भी हो जाता है। और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दीपक प्रज्वलित करने से हमारे घर के सकारात्मक बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियाँ जो है हमारे घर से दूर जाती है। तो आप संध्या के समय दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप तुलसी के पौधा के पास भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप हर रोज़ तुलसी के पास दीपक जला सकते हैं और मुख्य द्वार पर दीपक जला सकते हैं। तो दोस्तों अब इस जल का क्या करना है? जब हम जल रखते हैं सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं प्रातः काल पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं तो पूजा करने के बाद जो आप उस जल को उठाते हैं तो सबसे पहले तो जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कामों में, मतलब पूरे घर में इस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में नहीं आती।
अगर आप नियमित तौर पर जल का छिड़काव कर दें अपने घर में तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो यह कारण तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका उपाय है आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए भी दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, अगर आप चाहते हैं कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो आप 1 लोटा अलग से जल भरकर रात को रख दें और सुबह उठकर उस लोटे जल को उस आदमी को 5-7 बार उसके पैर से नीचे उतार कर किसी कांटीले पेड़ में डाल दें। इससे उसकी स्वास्थ्य जो जल्दी सुधार आ जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल गए होंगे। इसके अलावा कि अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए और ये वीडियो अपने मित्र बंधुओं को ज़रूर भेजना। इससे भगवान सदा आप पर कृपा बनाए रखेंगे, क्योंकि अगर आप किसी का भला करेंगे तो भगवान कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो यहीं तक का था। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।